हेलो एवरीवन। हाँ भाई, क्या हाल चाल आप लोगों के। आई थिंक अच्छे ही होंगे ना। दिवाली आप लोगों ने अच्छे से सेलिब्रेट कर ली होगी। चलिए आज अपन स्टार्ट करते हैं। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर और सब्जेक्ट लेंगे बॉटनी। और इसमें जो अपनी यूनिट होगी वो होगी एलगी। और अपनी ये पहली क्लास होगी, बोले तो एक डेमो क्लास, डेमो वीडियो होगा। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अपना जो मीडियम होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम होंगे। तो क्लासेज यदि आपको अच्छा लगे तो दम लगा के थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, है ना। और प्यारा सा कमेंट आपको अवश्य करना है भाई। चलो क्लास अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बात और मैं आपको बताना चाहूँ। अपना जो पैटर्न होगा ना, ये नोट्स मेकिंग पैटर्न होगा। क्या मतलब है, क्यों? कारण क्या है कि जो थोरोटिकल सब्जेक्ट होते हैं, जैसे आपका बॉटनी है, जूलॉजी है, ये थोड़ा सा ना थोरोटिकल सब्जेक्ट होते हैं, टाइम टेकन चीज़ें होती है ना। तो लिखने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो पहले से लिखा हुआ होगा, उसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है, आपको समझाना है। उससे क्या होगा, एक तो कम समय में ज़्यादा कंटेंट आप लोगों को मिल जाएगा भाई। ठीक है, जल्दी आपका सिलेबस भी कंप्लीट होगा। चलिए। हाँ भाई, तो यूनिट होगी अपनी एलगी। देखिए, सबसे पहले टॉपिक आपने सिलेबस देखा ही होगा। देखो अपन, यदि आप लोग चाहें तो सिलेबस के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे ना। तो आप लोग कमेंट में लिख दीजिएगा, यदि आप लोगों को सिलेबस के बारे में डिस्कस करना है तो वो भी अपन कर लेंगे। देखिए, टॉपिक होगा अपना जनरल कैरेक्टर्स इसके। और इसमें सबसे पहले हेडिंग देखो, ये मेन टॉपिक है आपका जनरल कैरेक्टर्स। उसके अंदर सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो देखिए भाई, एल्गी वर्ड आर ओरिजिन बाय लैटिन वर्ड एल्गा। ये जो एल्गी शब्द है ना, ये एक लैटिन शब्द एल्गा से बना है ना, इससे इसकी उत्पत्ति हुई है। स्टडी ऑफ एल्गी की बात करें तो स्टडी ऑफ एल्गी कहलाता है, या तो एल्गोलॉजी कह सकते हैं या फाइकोलॉजी कह सकते हैं। और जो इनकी जो स्टडी करते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं, उन्हें या तो एल्गोलॉजिस्ट बोलेंगे या फाइकोलॉजिस्ट बोलेंगे। ठीक है, एल्गोलॉजी के हिसाब से एल्गोलॉजिस्ट, फाइकोलॉजी के हिसाब से फाइकोलॉजिस्ट। ठीक है भाई। अब बात करते हैं कुछ डिफरेंशियल सिम्टम्स, यानी कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं, कुछ ऐसे लक्षण हैं जो इन्हें अन्य पादपों से क्या करते हैं, डिफरेंट करते हैं, डिफरेंट बनाते हैं। तो ऐसे कौन कौन से सिम्टम्स हैं, देखिए। सबसे पहला, मैक्सिमम एल्गीज आर फाउंड इन द वाटर। अधिकतम जो एल्गी होते हैं जल में होती है। कौन कौन से जल? मैक्सिमम एल्गी, है ना। इनमें से भी ज्यादातर जो एल्गी होती है आर प्रेजेंट इन द फ्रेश वाटर। कौन से जल में प्रेजेंट होती है भाई? फ्रेश वाटर में, है ना। फ्रेश वाटर में प्रेजेंट ये होती है। हाँ जी, एक मिनट रुकिएगा। मैक्सिमम एल्गी आर प्रेजेंट इन द फ्रेश वाटर एंड सम एल्गी आर प्रेजेंट इन द मैराइन वाटर। अधिकतम जो एल्गी होती है वो एकदम स्वच्छ जल में, फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होती है, लेकिन कुछ एल्गी ऐसी होती हैं जो मैराइन वाटर यानी जो समुद्री जल होता है, या बोले तो लवणीय जल जो होता है, उसमें प्रेजेंट होती है। आगे देखो, बॉडी स्ट्रक्चर आर वेरी सिंपल। एल्गी का जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है काफी सिंपल होता है, जिसे हम बोलते हैं थैलस, विच आर कॉल्ड थैलस, जिसे हम थैलस बोलते हैं। देखो थैलस क्या होता है? थैलस ऐसा है, जैसे मान लीजिए आपने किसी प्लांट को देखा, और प्लांट को देखने के बाद आप लोग ये नहीं कह सकते कि ये रूट वाला पार्ट है, ये स्टेम वाला पार्ट है, या लीफ वाला पार्ट है। हम रूट में, स्टेम में, लीव्स में डिवाइडेशन नहीं कर सकते, डिफरेंट नहीं कर सकते, यानी पूरा एक जैसा दिखाई देगा, उसे बोलते हैं थैलस। तो जो एल्गी का जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है ना, बिल्कुल सिंपल यानी थैलस जैसा होता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं कि जो थैलस है ना, आर नॉट डिवाइडेड, किस किस में? रूट में, स्टेम में और लीव्स में वो डिवाइड नहीं हो सकता, हम उनको डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है भाई। चलो आगे देखिए, थैलस इज यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। कि जो थैलस होगा, जो एल्गी होगी, या तो यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय भी हो सकती है, मल्टीसेलुलर, बहुकोशिकीय भी हो सकती है। आइए देखिए, जनरली फिजियोलॉजिकल डिवीजन ऑफ लेबर आर एब्सेंट इन द थैलस। जो थैलस होता है, जो एल्गी होता है, उसके अंदर फिजियोलॉजिकल
जो लेबर होता है वो एब्सेंट रहेगा। ठीक है, फिजियोलॉजिकल डिवीजन ऑफ लेबर यानी जो कार्य की श्रम विभाजन है। क्या मतलब है इसका, देखो जैसे ये देखो जो एल्गी है यूनिसेलुलर भी हो सकती है, मल्टी सेलुलर भी हो सकती है। जैसे ये यूनिसेलुलर कोई एल्गी है ना, एक कोशिकीय। अब मुझे बताओ एल्गी को रेस्पायरेशन भी करना है, श्वसन भी करना है, डाइजेशन पाचन भी करना है, एक्सक्रीशन उत्सर्जन भी करना है, यानी जो तमाम जो क्रियाएं होंगी, तो तमाम जितनी भी बायोलॉजिकल रिएक्शन होंगी वो सारी की सारी इसी एक कोशिका से होगी। लेकिन यदि कोई मल्टी सेलुलर है यानी एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना है तो होगा क्या, देखो हो सकता है कुछ कोशिकाएं अपना काम रेस्पायरेशन का करे, कुछ कोशिकाएं एक्सक्रेशन का काम करे, कुछ कोशिकाएं डाइजेशन का काम करे, यानी जो काम है जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे फिजियोलॉजिकल जो डिवीजन ऑफ लेबर है वो पाया जा रहा है और यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो ये जो जनरली बोला है मैंने, जनरली एब्सेंट रहेगा, यानी जो यूनिसेलुलर है उनके अंदर तो होगा ही नहीं, जो मल्टी सेलुलर एल्गी है उनके अंदर हो सकता है। आई थिंक बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे देखो, कंडक्टिंग टिश्यू कंप्लीटली एब्सेंट, जो जाइलम फ्लेम होता है वो एब्सेंट होते हैं। ऑल एल्गी आर हैव क्लोरोफिल, सभी जो एल्गी होती है वो क्लोरोफिल रखती है, और क्लोरोफिल होगा तो अपना भोजन खुद बनाएंगे, इसलिए उन्हें हम क्या बोलेंगे, ऑटोट्रॉपिक बोलेंगे, स्वयंपोषी बोलेंगे भाई। क्योंकि क्लोरोफिल होगा तो अपना भोजन खुद बना लेंगे, इसलिए अपन उनको क्या बोल सकते हैं भाई, ऑटोट्रॉपिक कह सकते हैं, स्वयंपोषी कह सकते हैं। एक तो भाई है ना कंटेंट एकदम आपका सुपीरियर है, नो प्रॉब्लम, बढ़िया कंटेंट है एकदम। तो आपको ना क्लास को अधिकतम शेयर कर देना भाई, ठीक है। और ये जो पीडीएफ है ना ये आपको मिल जाएगी, तो आप लोग जिसको पीडीएफ चाहिए कमेंट कर देना, कहाँ पे आपको मिलेगी वो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है भाई। आगे देखो, सेल वॉल आर मेड बाई सेलुलोज, जो सेल वॉल होता है किससे मिलकर बनी होती है, सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। लेकिन है क्या कि सम एल्गी जैसे बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी, सेल वॉल आर मेड बाई म्यूकोपेप्टाइड। होता क्या है, वैसे जनरली जो सेल वॉल है वो सेलुलोज से मिलकर बनी है, लेकिन कुछ एल्गी ऐसी होती है जैसे बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी है ना, नील हरी शैवाल, उनकी जो सेल वॉल है वो म्यूकोपेप्टाइड से बनी होती है। सम एल्गी आर हैव अदर पिगमेंट, देखो जनरली अपन आपने देखा था क्लोरोफिल तो होता है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ पिगमेंट हो सकते हैं, सच है जैसे ब्लू कलर की यदि कोई एल्गी है तो उसके अंदर होगा फाइकोसाइनिन। कौन सा होगा भाई, फाइकोसाइनिन। फाइको मतलब एल्गी और साइनिन का मतलब होता है ब्लू कलर, नीला कलर, तो फाइकोसाइनिन उनके अंदर प्रेजेंट होगा। यदि ब्राउन येलो कलर की एल्गी है तो उसके अंदर कैरोटिनोइड्स होगा। कौन होगा भाई, कैरोटिनोइड्स होगा। रेड कलर की यदि एल्गी है तो उनके अंदर फाइकोएरिथ्रिन होगा। क्या होगा, फाइकोएरिथ्रिन। देखो फाइको शब्द का मतलब तो एल्गी हो ही गया, एरिथ्रिन, इरिथ्रो शब्द का मतलब होता है रेड, इरिथ्रो शब्द का मतलब क्या होता है, रेड होता है। इसीलिए जो आरबीसी होती है ना भाई, इसको इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं, इसको इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं, क्योंकि साइट का मतलब तो होता है कोशिका और इरिथ्रो का मतलब रेड। और आरबीसी आप लोग जानते हो, जो आरबीसी होती है रेड कलर की होती है, आरबीसी रेड कलर की होती है, कोशिका है तो साइट लगा दिया, रेड कलर है तो इरिथ्रो लगा दिया, तो नाम हो गया इरिथ्रोसाइट, ठीक है भाई। आगे देखो, यदि स्टोरेज फूड की बात करें तो इनके अंदर जो फूड होता है वो स्टार्च के रूप में स्टोर रहता है, लेकिन कुछ एल्गी ऐसी होती है जिनके अंदर स्टोर फूड फैट के रूप में या ऑयल के रूप में भी प्रेजेंट हो सकता है। नेक्स्ट देखो, रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो जो रिप्रोडक्शन मेथड होगा इनके अंदर तीनों प्रकार का हो सकता है, वेजिटेटिव भी हो सकता है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल, है ना। तो वेजिटेटिव भी पाया जाता है, एसेक्सुअल भी पाया जाता है और सेक्सुअल, यानी कायिक जनन भी होता है, अलैंगिक जनन भी होगा और लैंगिक जनन भी होगा। यदि मैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूं तो ये किनके द्वारा फॉर्म होगा, कुछ स्पोर्स होते हैं, कुछ बीजाणु होते हैं, स्पोर मीन्स बीजाणु, उनके द्वारा ये कंडक्ट होगा। कौन कौन से स्पोर हो सकते हैं, जैसे जू स्पोर, इसे हम मोटाइल स्पोर भी कहते हैं, नॉन मोटाइल स्पोर, रेस्टिंग स्पोर, जीनोफाइटिक स्पोर, ये कुछ स्पोर्स हैं, है ना, इनके द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंडक्ट होगा भाई।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसके कुछ टाइप्स हैं, जैसे कौन सा हो सकता है, जैसे आइसोगेमस प्रकार का हो सकता है, एन आइसोगेमस प्रकार का हो सकता है, या ओगेमस प्रकार का हो सकता है ना, इनमें से किसी प्रकार का रिप्रोडक्शन हो सकता है। हम इनके बारे में आगे डिस्कस करेंगे, है ना। देखो आप लोगों को एक तो सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है, जैसे आपने सिलेबस देखा होगा एलगी का, जैसे आपने एलगी यूनिट को चेक किया तो जनरल कैरेक्टर्स कौन कौन सी चीजें हैं वो आपको आगे लिखी मिलेगी, तो इस प्रकार आपको लिखना है ना, इसी प्रकार आपको चीजों को याद करना है और इसी प्रकार आपके नोट्स मैंने यहाँ पे डिजाइन किए हैं। क्लियर है भाई, चलो आगे। नॉट फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो आफ्टर गैमेटिक यूनियन, देखो होता क्या है, अपने यदि एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में क्या होगा, गैमेट फ्यूजन होगा, कुल मिला के फर्टिलाइजेशन होगा, उसके बाद में जाइगोट बनेगा, उससे एम्ब्रियो बनेगा, और फिर एम्ब्रियो से चाइल्ड, मतलब अपना जो चाइल्ड होता है वो बनता है। लेकिन यहाँ पे ना एम्ब्रियो नहीं बनेगा, नॉट फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का निर्माण नहीं होगा, कब, आफ्टर गैमेट यूनियन, कुल मिला के बात करें तो युग्मक संलयन यानी निषेचन के बाद में जो युग्मक युग्मनज बनेगा उसके बाद में एम्ब्रियो नहीं बनेगा, सीधा क्या बनेगा, डायरेक्ट प्लांट फॉर्मेशन होगा, किससे, जाइगोट से, किसके द्वारा, मियोसिस के द्वारा, अर्धसूत्री विभाजनों के द्वारा, मियोसिस के द्वारा सीधा जाइगोट से क्या बन जाएगा, प्लांट बन जाएगा। आगे देखो, तो ये सारी बातें अपन इंट्रोडक्शन में करनी चाहिए, और जो भी बातें आपने इंट्रोडक्शन में की है वो सारी बातें आगे जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जाएंगे तो जो टॉपिक्स का एक्सप्लेनेशन करेंगे, है ना, वहाँ पे चीजें डिस्क्राइब होगी। जैसे अभी रिप्रोडक्शन का आया था मेथड, है ना, वेजिटेटिव, तो कौन कौन से मेथड्स होते हैं वेजिटेटिव के, एसेक्सुअल है, सेक्सुअल है, तो वो सारी बातें आगे विस्तृत रूप से एक्सप्लेनेशन होगी। ठीक है भाई, और ऐसी बातें हमें इंट्रोडक्शन में पढ़नी भी चाहिए, तो जो बेसिक चीजें ना वो कवर हो जाती है। आगे देखो, आगे बात करते हैं हैबिट एंड हैबिटाट, हैबिट एंड हैबिटाट। तो जो मैक्सिमम एल्गी आर एक्वेटिक, है ना, जल में होती है, जिनमें से या तो फ्रेश वाटर में होगी या मैराइन वाटर में होगी। ठीक है भाई, लेकिन कुछ एल्गी ऐसी होती है, सम एल्गी आर प्रेजेंट इन द मॉइस्ट सोइल, जो नम मृदा होती है उसमें, रॉक्स जो चट्टानें होती हैं, ट्री बार्क जो पेड़ों की छाल होती हैं, थर्मल स्प्रिंग्स जो गर्म पानी के झरने होते हैं उनमें भी पाई जाती हैं, है ना। जनरली मैक्सिमम तो ये किसमें होगी, एक्वेटिक होगी, जिसमें से कुछ फ्रेश वाटर में होगी, कुछ मैराइन वाटर में होगी, लेकिन इनके अलावा कुछ एल्गी ऐसी होती है जो मॉइस्ट सॉइल है, रॉक्स है, ट्री बार्क है ना, थर्मल स्प्रिंग्स है, यहाँ पर भी प्रेजेंट होती है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ अपना सब कुछ प्रॉपर चल रहा है, वेरी गुड, नो प्रॉब्लम। आगे देखो, तो ये इनकी जो आवास हैबिटाट है आपने देखा था भी, इस आधार पर, इस बेस पर इनको कुछ हैबिटाट्स में डिवाइड किया गया है, जैसे एक्वेटिक हैबिटाट है, टेरेस्ट्रियल हैबिटाट है, एरियल हैबिटाट है, अनयूजुअल हैबिटाट है, यानी कुछ असामान्य अनयूजुअल हैबिटाट होते हैं, जैसे क्रिप्टोफाइट्स हो सकता है ना, सॉरी क्राइफाइट्स हो सकते हैं। क्राइफाइट्स का मतलब है जो जैसे जो बर्फ होती है, आइस, वहां पे ये ग्रो होती है। थर्मोफाइट्स है जो गर्म पानी के झरने हैं, है ना, वहां पर ग्रो होती है। सिम्बायोटिक है, सिम्बायोटिक रिलेशन का मतलब है जैसे जब दो जीव इस प्रकार रहेंगे कि वो एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने लाइकेन सुना होगा, लाइकेन क्या है, लाइकेन इज सिम्बायोटिक रिलेशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई, एल्गी और फंजाई का सिम्बायोटिक रिलेशन होता है, एल्गी और फंजाई दोनों साथ साथ रहेगी, एल्गी फंजाई को फायदा पहुंचाएगा और फंजाई एल्गी को, दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाएंगे, इस रिलेशन को बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशन, और एल्गी और फंजाई का जो सिम्बायोटिक रिलेशन होता है वो लाइकेन कहलाता है। ठीक है, एपिजोइक, एपी मीन्स ऊपर, यानी किसी जंतु, जोइक मीन्स मतलब जो मीन्स जंतु, किसी जंतु के ऊपर, किसी एनिमल के ऊपर रहकर ग्रो करेगी, है ना। एंडोफाइटिक, एंडो मीन्स अंदर, फाइटिक किसी प्लांट के अंदर रहकर ग्रो करेगी, है ना। एपीफाइटिक प्लांट के ऊपर रहकर ग्रो करेगी, प्लांट के ऊपर रहके, प्लांट के ऊपर, प्लांट के अंदर, किसी जंतु के ऊपर। एंडोजोफाइटिक किसी प्राणी के अंदर रहकर ग्रो करेगी, है ना। और इसके अलावा पैरासाइटिक परजीवी के रूप में, इसमें क्या होगा कि दो जीव इस प्रकार रहेंगे एक साथ कि एक को तो लाभ और लेकिन एक को हानि होगी, उसे बोलते हैं पैरासाइटिक, है ना, परजीवी। तो कुछ हैबिटाट में अपन इनको
डिवाइड कर सकते हैं, एक्वेटिक है, टेरेस्ट्रियल है, आपका एरियल है और अनयूजुअल हैबिटाट है। चलो वन बाय वन एक एक के बारे में डिस्कस अपन करते हैं। देखिए सबसे पहली बात करते हैं एक्वेटिक हैबिटाट की। देखिए जो एक्वेटिक हैबिटाट होता है ना, इसको भी हम कुछ भागों में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे फ्रेश वाटर हैबिटाट, फ्रेश वाटर भी दो प्रकार का होगा। पहला होगा आपका स्टेगनेंट वाटर हैबिटाट, यानी जो स्थिर होता है, रुका हुआ होता है। रनिंग वाटर हैबिटाट, जो बहता हुआ जल होता है। इसके अलावा सैलाइन वाटर हैबिटाट है ना, मैरन वाटर हैबिटाट। वैसे दोनों एक ही है ना, कोई फर्क नहीं है, लेकिन डिवाइड मैंने इस प्रकार लिख दिया, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। तो फ्रेश वाटर हैबिटाट हो सकता है, ये भी टू टाइप का हो जाएगा, सैलाइन वाटर हो जाएगा, मैरन वाटर हो जाएगा। चलो एक के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो फ्रेश वाटर हैबिटाट, इसका पहले है आपका स्टेगनेंट, यानी जो रुका हुआ जल होगा, स्थिर जल होगा, है ना। इसके एग्जांपल आपको याद रखने हैं, जैसे क्लेमाइडोमोनास है ना, हाइड्रोडक्टियन है, वोल्वोक्स है, कारा है ना, कीटोफोरा है, ये कुछ एग्जांपल्स है। बात करते हैं रनिंग वाटर हैबिटाट के एग्जांपल, जैसे क्लेडोफोरा है, यूरोथ्रिक्स है, ओडोगोनियम है, ये सारे एग्जांपल आपको इसके अंदर याद रखना है। सैलाइन वाटर हैबिटाट की यदि अपन बात करें तो इनको अपन हेलोफाइट्स भी कहते हैं। हेलो 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 मीन्स यानी ये लवणीय है, सैलाइन की बात कर रहे हैं ना, तो हेलोफाइट्स भी कहते हैं। इनके एग्जांपल जैसे ड्यूनालिया है ना, पेडियस्ट्रम है, ओसिलेटोरिया है, ये कुछ एग्जांपल्स है। बात करते हैं आगे मैरन वाटर की। तो देखो मैक्सिमम मेंबर्स ऑफ इसके फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी, फियोफाइसी और जो रोडोफाइसी वर्ग के जो शैवाल होते हैं वो मैरन वाटर में प्रेजेंट होती हैं। जैसे एक्टोकार्पस है, फ्यूकस है, लेमिनेरिया है, सार्गिसम है ना, पोलिसाइफोनिया है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं इसके। तो ये हो गया आपका एक्वेटिक हैबिटाट। टेरेस्ट्रियल हैबिटाट की बात करें, देखो सम एल्गी आर प्रेजेंट इन द अपर सरफेस और अंडर सरफेस ऑफ मॉइस्ट सॉइल, यानी कुछ एल्गी ऐसी होती हैं जो आपको जो नम मृदा होती है या तो उसके ऊपर या उसके नीचे, अपर या अंडर एंड लो प्रेजेंट रहेगी, जिन्हें अपन क्या बोलते हैं, सेपोफाइट्स एंड क्रिप्टोफाइट्स। यदि सतह के ऊपर है उन्हें बोलते हैं सेपोफाइट्स, और अंडर सरफेस है उन्हें बोलते हैं क्रिप्टोफाइट्स। पहली बात करते हैं सेपोफाइट्स, तो ये कहां पे प्रेजेंट रहेगी, इन द अपर सरफेस ऑफ मॉइस्ट सॉइल। दिस एल्गी आर प्रेजेंट इन द अपर सरफेस ऑफ मॉइस्ट सॉइल, यानी जो नम मृदा होगी उसके ऊपर सतह पर प्रेजेंट होगी। एग्जांपल जैसे बुसोरेरिया है और आपका बोट्रिडियम है, ठीक है। बात करते हैं क्रिप्टोफाइट्स, तो ये कहां पे रहेंगी, अंडर द सरफेस ऑफ मॉइस्ट सॉइल, जो सॉइल होगा उसके नीचे की तरफ प्रेजेंट रहेगी। इसके एग्जांपल्स आप लोग देखें तो नॉस्टॉक है, एनाबिना है। एरियल हैबिटाट की बात करते हैं, तो दीज एल्गी आर प्रेजेंट इन द ट्री स्टेम, यानी जो पेड़ों के जो तने होते हैं वहां पर हो सकते हैं, दीवारों पर, वाल्स पर हो सकते हैं, रॉक्स चट्टानों पर हो सकते हैं, ठीक है। और भी कोई वायवीय मीडियम हो सकता है, वहां पर हो सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हैं, इस आधार पर इन्हें बांटेंगे भाई, जैसे वॉल पर है, रॉक्स पर है, या ट्री स्टेम पर है, या ट्री लीव्स पर है, कहाँ पे है, उस आधार पर कुछ भागों में डिवाइड किए गए हैं। जैसे एपीफिलोफाइट्स, दीज आर रिप्रेजेंट इन द लीफ, जो पेड़ की जो पत्ती होती है, पेड़ की पत्ती पर प्रेजेंट रहेगी। जैसे आपका रूबस एग्जांपल इसका। एपी एपीफिलोफाइट्स, दीज एल्गी आर प्रेजेंट इन द बार्क ऑफ ट्री, पेड़ की जो छाल होती है उस पर प्रेजेंट रहेगी। जैसे हैप्लोसाइफोन, इसका एग्जांपल है हैप्लोसाइफोन। बात करते हैं आगे, जैसे लिथोफाइट्स, कुछ टाइप चल रहे हैं भाई ना, एरियल हैबिटाट के कुछ टाइप्स है ये। दीज एल्गी आर ग्रो ऑन द वॉल, दीवार पर ग्रो हो सकती है, रॉक चट्टान पर ग्रो होगी, जैसे नॉस्टोक है, वुचुरेरिया है। एपिजोफाइट्स, यानी जो एनिमल्स है, कुछ एनिमल्स कौन से, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, दीज एल्गी आर प्रेजेंट इन द बॉडी सरफेस ऑफ टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, जो स्थलीय जीव होते हैं उनके बॉडी के सरफेस पर, उनके शरीर के ऊपर प्रेजेंट रहेगा ना, बॉडी सरफेस ऑफ टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। जैसे इसका एग्जांपल है कीटोफोरेंस, कीटोफोरेंस इसका एग्जांपल्स। आगे देखो, तो ये आपके, मैंने कुछ आवाज यहाँ पे लिखवाए थे आपको चार प्रकार के। देखो
ये जो 4 प्रकार के आवास थे, एक्वेटिक हैबिटाट ये कंप्लीट हो गया, टेरेस्ट्रियल हैबिटाट हो गया, एरियल हैबिटाट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में अपन जो ये अनयूजुअल हैबिटाट है, क्रिप्टोफाइट्स है, थर्मोफाइट्स है ना, सिम्बायोटिक है, एपिफाइटिक, एपिजोइक, एंडोफाइटिक, एंडोजोफाइटिक, पैरासिटिक है ना, ये सारे के सारे अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो क्लास कैसा लगा एक तो आपको कमेंट सेक्शन में अवश्य बताना है, वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है। अब आप लोग भी देख सकते हैं, देखो ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनेगा, 15 से 20 या 25 मिनट का वीडियो बना होगा और काफ़ी सारी चीज़ें अपन ने डिस्कस कर ली। देखा जाए तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जनरल कैरेक्टर्स के अंदर आपने इंट्रोडक्शन देख लिया और ये हैबिटाट लगभग देख लिया है। एक लास्ट वाला बचा हुआ है जो कि अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। तो आई थिंक वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अधिकतम क्लास को शेयर करना है। थैंक यू।